रियल में धर्मराज कौन है? जैसे देवियां होती हैं और देवियों की अनेक भुजाएं दिखाते हैं, ब्रह्मा है और ब्रह्मा की 1000 भुजाएं दिखाते हैं ना। 1000 भुजाएं हैं तो उंगलियां कितनी होंगी? 10,000 उंगलियां होंगी ना। अच्छा, 10,000 उंगलियों में से ब्रह्मा की 10,000 उंगलियों में से एक उंगली पकड़ ली जाए है, और बच्चा कहे कि ये हमारा ब्रह्मा बाप है, तो उसको क्या माना जाएगा? ब्रह्मा बाप ही माना जाएगा या कुछ और माना जाएगा? बच्चा अपने बाप की या माँ की उंगली पकड़ता है और कहता है हमने अपनी माँ को पकड़ लिया, माँ ही कही जाएगी ना। तो ऐसे ही धर्मराज तो मूल रूप में एक ही है। धर्म का राजा कौन है? पूरी धारणाओं पर चलने वाला कौन हुआ? जितना भी ज्ञान समझा, चलो पूरा नहीं समझा, लेकिन जितना भी ज्ञान समझा उतने ज्ञान में, समझने में धारणाओं का राजा कौन हुआ? ब्रह्मा की सूर्य। मूल रूप में देखा जाए तो पूरे हुजूम के बीच में बैठ करके ब्रह्मा की आत्मा धारणाओं का राजा कही जाएगी, क्योंकि उसने जितना सहन शक्तियों के गुणों का जो राजा है, सहन शक्ति, सब गुणों के राजा सहन शक्ति, उसने जितना धारण किया है सहन शक्ति को, उतना और किसी ने धारण नहीं किया। अब आती है एडवांस की बात कि उन्होंने पूरा ज्ञान समझा ही नहीं, तो कैसे कहें कि उन्होंने देवताओं की धारणा को धारण कर लिया? ठीक है, वो तो जड़ों के रूप में बैठी हुई आत्मा है। उन जड़ों में भी कोई बीज होंगे ना, जिनसे वो जड़ें निकली हैं। ज्यादा पावरफुल बीज होते हैं या जड़ें होती हैं? बीज ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो उन बीजों में सब धर्मों के बीज हैं या कोई धर्म ऐसे भी हैं जिनके बीज नहीं है? सब धर्मों के बीज उसमें बैठे हुए हैं। उनमें कोई सूर्यवंश का भी बीज होगा, उनमें कोई चंद्रवंश का भी बीज होगा, माना हर वंश का बीज उसमें मौजूद है। 108 की जो माला, रुद्रमाला दिखाई जाती है, जो बीज रूपी माला है, उसमें हर धर्म के बीज मौजूद है। ऐसा कौन सा धर्म है जो सब धर्मों का पूर्वज है? आदि सनातन देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता। जो देखो वो जो जड़ें हैं और जो बीज हैं उसमें हर धर्म के बीज हैं। उन 108 में से पूछा जा रहा है, 12 के जो 9 ग्रुप हैं, 12 में 108, उनमें ऐसा कौन सा ग्रुप है, कौन से धर्म का वो ग्रुप है जो सबका पूर्वज है? पूर्वज, ज माने जन्म लेने वाला, पूर्व माने पहले, माने इस्लामी बौद्धियों से भी पहले जन्म लेने वाला, चंद्रवंशियों से भी पहले जन्म लेने वाला। तो सूर्यवंशी है, वो तो सूर्यवंशी है, सूर्यवंशी ग्रुप है ना। वो तो सूर्यवंशी। तो ये पक्का हो गया कि जो धर्मराज धर्म के धारणाओं को धारण करने वाला जो मूल बीज होगा वो कहां से होगा? सूर्यवंशियों में से होगा। सूर्यवंशियों में कोई जरूर ऐसी आत्मा है जो चंद्रवंशियों का भी बीज है। नहीं, राम वाली आत्मा चंद्रवंशियों के बीज है। सूर्यवंशी, राम सूर्यवंशी थे या चंद्रवंशी थे? भक्ति मार्ग में क्या कहा जाता है? राम को सूर्यवंशी कहा जाता है। हाँ, कृष्ण है चंद्रमा। तो नहीं, अब यहाँ बात, वो तो कृष्ण जो चंद्रमा है वो तो चंद्रमा ही हो गया, लेकिन उनका भी बीज कौन है? राम वाली बात। चंद्रमा का भी बीज कौन है? चंद्रमा का भी बाप कौन? बीज माने बाप। चंद्रमा को भी जन्म देने वाला कौन है?
सूर्य चले तो है नहीं, चंद्रमा जो है, आज जो खगोल शास्त्री हैं वो लोग ये मानते हैं कि जो प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा सागर, जिसकी गहराई को आज तक कोई नाप ही नहीं सका है, इतना गहरा है, वो प्रशांत महासागर से जो हिस्सा टूटा है विनाश के टाइम, वो चंद्रमा बन गया। ऐसे कहा है। तो पृथ्वी का एक टुकड़ा है चंद्रमा। और वैसे भी किसका उपग्रह है चंद्रमा? किसका उपग्रह है? सूर्य का उपग्रह है कि मंगल का उपग्रह है कि शुक्र का उपग्रह है कि बृहस्पति का उपग्रह है या पृथ्वी का उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। तो किसका बच्चा हुआ? पृथ्वी से पैदाइश हुई ना, तो पृथ्वी का बच्चा हुआ। अब ज्ञान में आ जाओ। यज्ञ के आदि में ब्रह्मा की पैदाइश डायरेक्ट किससे हुई? गीता माता धरणी है, पृथ्वी है, जो पृथ्वी है, पृथ्वी से पैदाइश हुई चंद्रमा की। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का टुकड़ा है, बच्चा है। तो चंद्रमा पृथ्वी की रचना हो गई। रचना और रचयिता के गुण एक ही होते हैं। एक ही होते हैं। तो वो चंद्रमा है, वो पृथ्वी है। उसमें भी सहन शक्ति का गुण है। किसमें? चंद्रमा में। लेकिन पृथ्वी में भी सहन शक्ति का गुण है। पृथ्वी पर इतने अत्याचार होते हैं, सहन कौन करता है? आज की दुनिया में जितने अत्याचार हो रहे हैं, कुमार सहन कर रहे हैं, अदर कुमार सहन कर रहे हैं, कुमारियां सहन कर रही हैं, माताएं ज्यादा सहन कर रही हैं। माताएं सहन कर रही हैं। तो पृथ्वी माता कही जाती है। और ब्रह्मा की सोल उस पृथ्वी माता में प्रवेश करती है। तो सहन शक्ति का गुण आ जाता है कि नहीं आ जाता होगा? आ जाता है। अब रही चंद्रमा और ये पृथ्वी की बात, वो तो हो गई चंद्रवंशियों की बात। रुद्रमाला में चंद्रवंशियों का बीज कौन हुआ? जगदम्बा। पृथ्वी का पार्ट बजाने वाली, पृथ्वी की जो मूल राजधानी है वो कौन सी है? जगदम्बा रुद्रमाला मणका है। रुद्रमाला का मणका हुआ ना? दो ऊपर वाले दो। हाँ, ऊपर वाले दो मणकों में से एक जगत पिता है, एक जगत माता। तो वो चंद्रवंशियों का मुखिया हो गया, हुआ ना? अच्छा, अब ये चंद्रवंशियों का जो मुखिया है वो पूर्वज तो नहीं है। पूर्वज सूर्यवंशियों में से होंगे या चंद्रवंशियों इस्लामवंशियों में से होंगे? पूर्वज तो सूर्यवंशियों में से होंगे। तो सूर्यवंशियों का जो ग्रुप है वो 12 में से जो 8 हैं वो है पूर्वज। उन्हीं को तो पूर्वज बताया। जो 8 पूर्वज हैं उनमें एक सूर्यवंश का बीज है, एक चंद्रवंश का बीज है। 8 में है या नहीं? तो जो चंद्रवंशियों का बीज है वो तो शिव की नगरी हो गई, शंकर की नगरी, शिव की नगरी, शंकर की नगरी कहो। वो कौन सी नगरी हुई? काशी नगरी। ये हुआ ना? इस हिसाब से अब उस नगरी में जो क्या नाम न्याय करने का जो कार्य है, जिसे काजी कहते हैं, क्या चीफ जस्टिस कहते हैं, हाँ, वो कौन होगा? कोई मणका ऐसा होगा जो चीफ जस्टिस के रूप में काम करता है। नहीं, बाप तो प्रेसिडेंट है। बाप को अव्यक्तवाणी और मुरलियों में प्रेसिडेंट बोला है। बाप क्या है? बाप तो प्रेसिडेंट है। धर्मराज के रूप में चीफ जस्टिस का पार्ट बजाने वाला फिर कौन है?
ब्रह्मा कोमल हृदय वाला है या कि कठोर कठोर दिल वाला है? ब्रह्मा के भी पीछे और एक बता दिया जगदम्बा, वो उसकी भी मूल है। और जगदम्बा के भी पीछे एक और बता दिया पूर्वज। कौन है? नहीं, जगदम्बा माने चंद्रवंशियों का बीज, काशी नगरी चंद्रवंशियों का जो बीज है। 8 है ना, 8 में सूर्यवंश का बीज तो बाप है, चंद्रवंशियों का बीज भी कोई होगा ना, काशी नगरी। उस काशी नगरी में भी धर्मराज के रूप में कारोबार चलाने वाला चीफ जस्टिस भी कोई होगा या नहीं होगा? और वो सबसे ज्यादा पावरफुल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विश्वनाथ ही हुआ फिर? नहीं, वो तो प्रेसिडेंट हो गया, वो तो अलग। वही कौन है फिर? कठोर दिल वाला होना चाहिए या कोमल दिल वाला होना चाहिए? कठोर दिल वाला होना चाहिए। तो जितने भी धर्म है उन सब धर्मों में सबसे ज्यादा कठोर कौन सा है? नहीं, वो तो प्यार का सागर का पार्ट बजाता है। कठोर तो सिख धर्म ही। नहीं, सिख धर्म अगर कठोर होता तो कलयुग के अंत में जाके प्रत्यक्ष नहीं होता। इस्लाम। हाँ, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म की आत्माएं जितनी कठोर हैं वो अपनी बात में जो अड़ जाती हैं, किसी की बात नहीं मानती। उनके जो कायदे कानून है उन कायदे कानून में अटल होकर रहती। तो ऐसे ही उन पूर्वजों में से कोई इस्लाम धर्म का भी बीज है। हाँ, वो कायदे कानून पे इतना पक्का होगा, जो बात कायदे कानून की वो ही चलेगी, दूसरी बात नहीं चलेगी। तो 8 में से वो निकला जाके धर्मराज का असली रूप। सबसे फिर ऊपर। इसलिए दक्षिण भारत में जो अष्ट देवों के चित्र देखने में आते हैं, जो मूर्तियां मंदिरों में बनी हुई हैं, उनमें दक्षिण की साइड में क्या नक्शे में ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। दक्षिण की साइड में धर्मराज का रूप दिखाया है। वो धर्मराज जो है वो धर्म का राजा है। तो वो सबसे पावरफुल आत्मा भी नहीं? सबसे पावरफुल नहीं है, उससे ऊपर तो ईशान कोण में ईश्वर बैठा हुआ है, वो नीचे बैठा हुआ है, और उससे ऊपर तो और भी बैठे हुए हैं। बाकी ये काम मिला हुआ है उनको। चीफ जस्टिस तो है। हाँ, जैसे किसी को काम मिल जाता है ना, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, तो उनको ये काम मिला हुआ है कि जो लिखा हुआ है उस पर तुम पक्के होके तुमको चलना है। कोई कितना भी विरोध करे, किसी के विरोध को परवाह नहीं करना। आज दिल्ली में सारी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, छोटी छोटी गलियां, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई। सड़कों के किनारे भी जो दुकानें हैं वो सब तोड़ी जा रही हैं। सैकड़ों साल से पुराने लोग वहां बैठे हुए हैं, उनको कोर्ट ने खारिज कर दिया। वो अल्लाह मचाया खूब, वो नहीं हिलने वाला। आर्डर इज आर्डर, कानून कानून। दिल्ली को नया बनाना है, जुनून सवार है। अब दिल्ली को नया न्यूमैन ही बनाएगा। दिल्ली को नया बनाने वाला न्यूमैन होगा, न्यूमैन ऑफ द वर्ल्ड होगा। दिल्ली तो सारी दुनिया का बीज है। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। दिल्ली पे सब धर्मों ने राज्य किया है, तो सब धर्मों का बाप चाहिए ना। दिल्ली को नया बनाने वाला, वो दिल्ली को नया बनाना चाहते हैं।